बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल दावत व्लॉग की रेसिपीज़। तो आप देख सकते हैं तमाम रेसिपीज़ यहाँ पर हमारी तैयार हैं। 7 से 8 रेसिपीज़ जो हैं वो इस दावत में मैंने तैयार की थी। तमाम रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की और ज़बरदस्त थी। बहुत ही परफेक्ट मेन्यू है ये दावत के लिए। ये दावत से एक दिन पहले का क्लिप है, तो तमाम मैरिनेशन मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। तो यहाँ पर हम चिकन फजीता राइस के लिए मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैंने लिया है 2 ब्रेस्ट पीस लेकर इसको मैंने लेंथ में कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया है, वाइट विनेगर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये ब्रेस्ट पीस थोड़े बड़े साइज़ में थे, छोटे साइज़ में नहीं थे। अगर छोटे साइज़ के आपके पास ब्रेस्ट पीस हैं तो आप 3 ले सकते हैं। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये बहुत ही मज़े के और स्पाइसी राइस तैयार होंगे। गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक हमने 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि जब हम चावलों को बॉईल करेंगे तो उस टाइम भी हमने नमक उसमें ऐड करना है। तो इसको मैं एक बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ये तमाम मैरिनेशन मैंने एक दिन पहले ही करके रख ली थी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। अभी सेम उसी बाउल में मैंने ब्रेस्ट पीस ऐड कर दिया है। 1 बड़े साइज़ का मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको भी लेंथ में कट कर लिया है। ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो इसलिए मैंने सेम वही बाउल यूज़ कर लिया है। सिरका ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। बस यही थोड़ी सी मैरिनेशन के साथ हम इसको मैरिनेट कर लेंगे, ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए नेक्स्ट डे तक। तो इसको भी मैं एक बाउल में ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। लेकिन 2 मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी हैं। अभी हम कर लेंगे फ्राई चिकन की मैरिनेशन। तो यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन लिया है। बोटियों का साइज़ नॉर्मल ही रखेंगे, बहुत बड़े साइज़ की बोटियाँ हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। 2 ऐड कर दिए हैं मैंने अंडे, 1.5 टीस्पून यूज़ करेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। भुना और कुटा हुआ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। वाइट तिल ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे 2 पिंच जितना। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मैदा ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून। तो ये तमाम मैरिनेशन के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस ऐड करना मैं भूल गई थी, तो लेमन जूस ऐड कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। लेमन जूस ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मैंने पूरे चिकन को मिक्स कर लिया है।
मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लगा तो 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैंने मैदा इसमें और ऐड किया। तमाम रेसिपीज़ में जो चिकन यूज़ होगा उसको एक दिन पहले मैरिनेट करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट होगा, चिकन के अंदर तक जो है उसका फ्लेवर जाएगा मसाले का। दूसरा ये है कि आपको दावत वाले दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तमाम चिकन आपका पहले से ही मैरिनेट होगा। तो इसको भी मैंने एक बॉक्स में ऐड कर दिया है। अभी हम मैरिनेशन कर लेते हैं भुने हुए कीमे की। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चिकन का कीमा लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, हाथ की मदद से उसको मसल लेंगे। योगर्ट ऐड कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। आपने मेक श्योर करना है कि योगर्ट जो है वो थिक ही होना चाहिए, पतला पानी वाला योगर्ट आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी मिंट, जिसको मैंने साफ़ और वॉश करके फ्रीज़ कर दिया है और उसको ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दिया है। जब आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने मिंट ऐड कर दिया है। कोरिएंडर भी सेम इसी तरह मैंने वॉश और अच्छी तरह से साफ़ करके इसको ड्राई थोड़ा सा करके ज़िप लॉक बैग में ऐड करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया है। जब आपका दिल चाहे निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे। बस यही तमाम मसाले इसमें ऐड होंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो धुआंधार कीमे को बनाने के लिए इसको हम पहले से ही कोयले का धुआं दे लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम कोयले का धुआं दे देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल छोटा सा रख दिया है, उसमें कोयला रखा है और ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर देंगे ताकि तमाम स्मोकी फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर जाए। अभी इसको भी हम एक बॉक्स में ऐड करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। धुआंधार कीमा जो मैरिनेट करके हमने एक दिन पहले रखा था बहुत ही मज़े का बना था, क्योंकि इसकी ओवरनाइट मैरिनेशन थी। तो इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अभी मैंने ले लिया है 1 kg निहारी के लिए चिकन। तो इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बॉक्स में ऐड करके रख देंगे। अगर मेरे पास निहारी मसाला होता, मैं उस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करके इसको उसके साथ भी मैरिनेट करती। तो इसको भी बॉक्स में ऐड करके रख देंगे। तो ये है जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से देचके में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। चावलों को मैंने सोक कर लिया था ताकि हम चिकन फजीता राइस के लिए चावल जो है वो सुबह ही बॉयल करके रख दें। तो जी यहाँ पर हो रही है मीठे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 1 बॉक्स लिया है जेली का। तो उसमें 1 कप मैंने ऐड कर दिया है हॉट वाटर और 1 कप इसमें कोल्ड वाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चावलों के लिए जो पानी रखा था बॉयल होने के लिए बॉयल आ चुका है। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून सॉल्ट। सोक किए हुए चावल साथ ही ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से हम फुली डन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे ठंडे मिल्क में 4 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने एक छोटे सॉस पैन में पानी को रख दिया है ताकि मैं हाफ़ कप जो सेवइयाँ मैंने ली हैं वो इसमें ऐड कर दूं और इनको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें सेवइयों को फुली डन नहीं करना। हाफ़ कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर, दूध में हमने ऐड करनी है।
तो सेवइयाँ जो हैं वो हमारी डन हो गई हैं, इसको हम निकाल लेंगे। दूध को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है। इस स्टेज पर हम सेवइयाँ जो बॉयल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सेवइयाँ आपस में जुड़े नहीं। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो कि हमने कस्टर्ड पाउडर जो मिल्क में ऐड करके रखा था वो ऐड कर देंगे। स्लोली हमने इसमें ऐड करना है, एक साथ ही हमने पूरे का पूरा ऐड नहीं कर देना। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि हमें कितनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए क्योंकि ठंडा होकर ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने निकाल लिया था। अभी मैंने सेम उसी देचके में पानी रख दिया है पास्ते को बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जो है वो पास्ता लिया था, उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। सॉल्ट और ऑयल ऐड करके मैंने इसको बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो मीठा है वो ऑलमोस्ट तैयार है। इसे मैंने 1 टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने जो मीठा बनाया है उसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर सकें। तो जी मीठा बनाने के बाद अभी हम तैयारी कर लेते हैं निहारी की और कीमे की। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है दोनों साइड्स पर। हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है निहारी के लिए और हाफ़ कप ही ऑयल ऐड किया है कीमे के लिए। तो यहाँ पर कीमे वाले साइड पर मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। तो जो निहारी वाली साइड है उसमें मैं ऐड कर दूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए घर में ही मैंने बना कर रखा था, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप 1 से 2 मिनट के लिए इनको आराम से रेफ्रिजरेटर में ही सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने जिंजर और गार्लिक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो कि हमने जस्ट कल सॉल्ट ही लगा कर रखा था। तो इस सॉल्ट शुदा चिकन को हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून निहारी मसाला। फुल पैकेट में यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि घर के मसाले भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मुझे सिर्फ थोड़ी सी खुशबू ताकि अच्छी आए इसमें, इसलिए मैंने निहारी मसाला यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भरकर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इन तमाम मसालों के साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। 4 से 6 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इतना पानी होना चाहिए कि आपकी जो तमाम बोटियां हैं वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। इसको कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर भी बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने हैंड ब्लेंडर से ही चॉप कर लिया है। सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि हमारी जो कीमे की मैरिनेशन है इसमें मैंने सॉल्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ये जस्ट मसाले में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा।
अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन का कीमा। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है और चम्मच हमें चलाते रहना है ताकि कीमा आपस में जुड़े नहीं। तो इसको कवर करके भी हमने 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अभी मैं इसमें हाफ ग्लास ऑलमोस्ट पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने का क्लिप मुझसे मिस हो गया है, तो पानी ऐड करके मैं इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दूंगी। तो जी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ चाट के लिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप ऐड कर दिया है इमली का पानी। योगर्ट ऐड किया है 1 से 2 कप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निहारी भी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है। उसको हमने हल्की फ्लेम पर छोड़ देना है। सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून, चाट मसाला ऐड कर देंगे। अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उतना ही ऐड करें। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है। और 2 कप मैंने चने लिए हैं जो ऑलरेडी मेरे फ्रीज़र में मौजूद थे, तो मैंने उनको यूज़ कर लिया है। और 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको बॉईल करके कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको डिश आउट कर दिया है और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है चाट मसाला। तो ये डिश हमारी रेडी है। तो अभी हम असेंबलिंग कर लेंगे अपने स्वीट डिश की। जेली हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से जम चुकी है। इसको पीसेस में कट कर लेंगे। मीठा भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे जेलीज़। साइड्स मैंने इसलिए इसमें ऐड किए हैं ताकि सेंटर जो है वो ऊपर से डेकोरेशन के लिए हमें अच्छे पीसेस जो हैं वो मिल सकें। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हम यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही अच्छी रही है। उस टाइम हमें पतला लग रहा था, लेकिन अभी इस स्टेज पर ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। अगर हम उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा थिक कर देते तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता। इसको तमाम साइड से इवन कर लेंगे। और मेरे पास ये एक ओरियो कुकी का पैकेट था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था इस पैकेट के अंदर ही। तो इसको साइड्स पर लगा देंगे और सेंटर पे मैंने जेलीज़ रख दी थी और इस तरह से मैंने करके इसको डेकोर कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का कस्टर्ड डिलाइट जो है वो तैयार है। अभी हम तैयारी कर लेंगे फ्रूट सैलड की। तो यहाँ पर मेरे पास जो तमाम फ्रूट्स हैं मैंने इनको अच्छी तरह से कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के इसमें फ़्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टिन लिए हैं क्रीम के, तो वो ऐड कर देंगे। एक मैंने फुल ऐड किया और एक मैंने हाफ़ ऐड किया है। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे 2 से 3 पिंच। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कंडेंस मिल्क 2 से 3 खाने के चम्मच। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रूट सैलड तैयार होता है। थोड़ी सी क्रीम मैंने इसमें और ऐड कर दी थी। ऑलमोस्ट 2 टिन ही मैंने इसमें क्रीम यूज़ की है। अभी मैं इसमें एक कॉकटेल का टिन ऐड कर दूंगी। बड़े वाला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। कुछ हम ऐड कर देंगे चॉकलेट चिप्स। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ये जो लंगड़ी है इसका ये जो कूटने वाला है, मैं नट्स को कूट रही थी, कूटते कूटते ये मेरे हाथ से फिसल गया और ये नीचे गिर गया और फिर ये टूट गया। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत ही प्यार के साथ इसको पाकिस्तान से लेकर आई थी, अभी कुछ ही मंथ मैंने इसको यूज़ किया था, तो ये मुझसे टूट गया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन
बट अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर से टूटा है, तो इसके साइड्स को मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो नट्स को कूट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, कुछ मैंने किशमिश ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मेरे दुख में तो रेसिपी जो है वो बीच में ही रह गई थी, तो उसको मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था। अभी हम तैयारी कर लेते हैं मिक्स सॉस पास्ता की। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट लेकर उसको सोते कर लिया है। तो अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ वेजिटेबल्स जो मेरे पास फ्रीज़ थी। तो ये मिक्स बेल पेपर्स हैं, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 कप ऑलमोस्ट ये बेल पेपर्स हैं। तो इसको मिक्स कर लिया है हमने अच्छे तरीके से और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी देचके में हम इस ऐड कर देंगे 4 खाने के चम्मच ऑयल। मैदा ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसको हल्की आंच पर ही हमें कुक करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। मिल्क ऐड करने का क्लिप मुझसे मिस हो गया है, तो 3 कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड्स भी मैं इसकी अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। चम्मच हमें चलाते रहना है इस स्टेज पर। तो आप देखेंगे स्लोली ये जो है थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अपनी वाइट सॉस की। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेट्रा पैक क्रीम का। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी इटालियन सीजनिंग। आपके पास कोई भी हर्ब्स हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इटालियन सीजनिंग ऐड की है और ओरिगेनो ऐड किया है। पास्ता सॉस का मेरे पास ये एक जार था, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक था, तो मैंने उसी जार के 2 जार जो है पानी है इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी हम चिकन फजीता राइस जो है उसकी तैयारी भी कर लेते हैं साथ ही। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने लेंथ में कट कर लिया है, तो वो अभी हम इसमें जस्ट प्याज ही ऐड करेंगे। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, उसको स्लाइस में कट कर लिया है। हल्का सा सोते करेंगे। जो हमारी मिक्स सॉस वहाँ पर तैयार हो रही है उसको मैंने हल्की फ्लेम पर छोड़ दिया है कुक होने के लिए। तो जो हमारा चिकन है, चिकन फजीता राइस के लिए वो ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ। तो इसको हाई फ्लेम पर ही हमें कुक करना है। तो अभी मैं उसमें ऐड कर दूंगी जो वेजिटेबल्स और चिकन हमने स्टार्ट में ही कुक किया था वो ऐड कर देंगे। तो इस स्टेज पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा थिन लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा ठंडा होना स्टार्ट होगा तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चिकन को यहाँ पर कुक कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैदा ले लूँगी, ऑलमोस्ट 4 खाने के चम्मच। उसमें पानी ऐड कर देंगे हाफ़ ग्लास। तो ये हमने मिक्सचर तैयार किया है निहारी के लिए। तो निहारी को ऑलमोस्ट मैंने 30 to 40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक किया था। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अभी हम
आराम आराम से इसमें ऐड कर देंगे अपना मिक्स किया हुआ मैदा, और चम्मच हमें फ़ौरन साथ साथ चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर निहारी तैयार है। कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि बाद में ये जो चीज़ें हैं ठंडी होकर और भी ज़्यादा थिक हो जाती हैं, जिनमें हम मैदा वगैरह यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। तो इसको हम हल्की फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं निहारी के लिए तड़का तैयार कर लूँगी। तो हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, प्याज मीडियम साइज़ का एक लिया है, उसको स्लाइस में कट कर लिया है। तो लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। इसको एज इट ही उठाकर हम निहारी में ऐड कर देंगे। निहारी की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू थी। नेक्स्ट डे मैंने इसको पराठे के साथ खाया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। अगर आप चाहें तो स्लाइस में कट की हुई जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से भुना हुआ जो धुआंधार कीमा है उसको ऊपर रख दिया है ताकि मैं इसमें उबले हुए अंडे जो हैं वो भी ऐड कर सकूं। और मिक्स सॉस पास्ता में मैंने अभी पास्ता ऐड कर दिया है, को हल्की फ्लेम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। शामी कबाब की रेसिपी मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में नहीं दी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। शामी कबाब ऑल टाइम मेरे फ्रीज़र में मौजूद तो कीमा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। अंडों की जर्दी जो है वो मैंने निकाल ली थी, जस्ट वाइट पार्ट को ही मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार कीमा हमारा अंडों के साथ तैयार है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर भी आप इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ और नट्स के साथ डेकोर करके रख दिया है। तो यहाँ पर हमने फ्राइज़ को भी फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास रेडीमेड फ्राइज़ थे तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अभी मैंने जो चिकन हमने कल मैरिनेट करके रखा था, फ्राई चिकन हमारा, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम ऑयल में ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इस चिकन को फ्राई करना है। आप ऑयल देख सकते हैं अच्छी तरह से गर्म था, बहुत ठंडा ऑयल नहीं था। तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पीसेस ऐड कर दिए थे जल्दी में। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़े पीसेस ही इसमें ऐड करिएगा। तो चिकन की जो साइड्स हैं उनको चेंज कर लेंगे, गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का ये फ्राई चिकन तैयार हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और ये अंदर तक इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया हुआ था, बहुत मज़े का, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था। तो यहाँ पर देखिए डिश हमारी तैयार है। फ्राइज़ मैंने डिश आउट कर दिए थे। तो अभी हम जस्ट फ्राई चिकन जो है वो इसमें ऐड करेंगे ऊपर से। तो जो चिकन फजीता राइस हैं उसको हमने अभी ऐड कर दिए हैं। जो हमारे बेल पेपर्स थे वो ऐड कर दिए हैं, रेड और ग्रीन, और इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर ही हमने कुक करना है। तो अभी जस्ट हमें राइस वो ऐड करने हैं। राइस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ बचा लिए थे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो बड़े पीसेस थे उसको हाथ की मदद से मैंने तोड़ लिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल से ये राइस तैयार हुए थे। चिकन फजीता राइस बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इन तमाम रेसिपीज़ को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। तो अगर आप लोगों को मेरी ये तमाम दावत की रेसिपीज़ पसंद आई हैं, मेरा मेन्यू पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।